समय एक बार फिर से जाति गणना चर्चा में आ गया है। जाति जनगणना इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा कराए जा रहे जाति जनगणना पर जो रोक लग गई थी, उस रोक को अब हाई कोर्ट ने हटा लिया है। हालांकि इसके विपक्ष में मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। अब उसके क्या निर्देश आएंगे ये तो बाद में तय होगा, लेकिन इस बीच बिहार सरकार को यह अनुमति मिल गई है और उसने पहले से भी कहा है कि उसके 80% काम पहले ही हो चुके थे, सिर्फ 20% काम बचे हुए हैं, उसको जल्द ही निपटा लिया जाएगा और बिहार सरकार इसकी तैयारी भी करनी प्रारंभ कर दी है। बिहार के देखा देखी अब झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार भी कह रही है कि यह भी अपने यहाँ जाति जनगणना का प्रस्ताव लेकर के आएगी, लेकिन इसका इरादा कुछ दूसरा है। इसका इरादा यहाँ जाति जनगणना कराने का नहीं है, बल्कि विधानसभा से इस बिल को अपने बहुमत के आधार पर पास कराकर उसे केंद्र के पाले में डाल देना है और फिर केंद्र को इसके लिए दोषी ठहराना है। यानी जाति की राजनीति, जाति से राजनेता किस प्रकार से फ़ायदा उठाएंगे, इसी को लेकर ये जाति का खेल खेला जा रहा है। और यह खेल आज से नहीं खेला जा रहा है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान सभा के समय में ही यह जाति का खेल खेला जाने लगा। तब अनुसूचित जाति बनी, अनुसूचित जनजाति बनी, तो एक तरफ अनुसूचित दूसरी तरफ गैर अनुसूचित। और फिर जब देखा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ज़्यादा लाभ मिल पा रहा है नौकरी में, पढ़ाई में और दूसरी सरकारी अन्य सुविधाओं में, तो दूसरे वर्गों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। और फिर वोट के लालच में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के समय में मंडल कमीशन लागू कर दिया गया। अब ओबीसी इसके लिस्ट में आ गए। चूँकि फ़ायदा वोट का था इसलिए ये लागू हुआ। और फिर जब अगड़ों ने फिर इसका विरोध किया, सवर्णों ने विरोध किया, तो फिर इन्हें भी 10% का दे दिया गया। लेकिन आज़ादी के 75 साल में भी आज तक इस प्रकार से जो विभिन्न जातियों को, चाहे वो अनुसूचित जाति हों, चाहे अनुसूचित जनजाति हों, चाहे ओबीसी हों, या फिर जो सवर्णों में से आर्थिक आधार पर जिसकी स्थिति खराब नहीं हो उसके मामले हों, ये दूर नहीं हुआ। उल्टे कई लोग अब उन जातियों में जाना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा सुविधा है। और इसी का प्रतिफल है कि मणिपुर पिछले 3 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहा है। और कितनी भयावह स्थिति है मणिपुर की, इसका आकलन किया जा सकता है कि आज 3 महीनों में भी इसके वहाँ शांति बहाल नहीं की जा सकी। लेकिन राजनेताओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो जाति जाति के खेल में मज़ा आता है ताकि उनका वोट बैंक इसके सहारे बढ़ता रहे। हालांकि जब बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने ये जाति का खेल खेला है, जाति जनगणना के भरोसे वो कितने जातियों को उपजाति में बांटकर, इससे पहले भी वे दलितों को महादलित और सामान्य दलित में बांटकर क्या फ़ायदा दिला पाए, ये महादलित जानते हैं। और उसके बारे में चर्चा भी करते हैं कि कितना उनका फ़ायदा हुआ। और फिर वही अब जो जाति जनगणना होगी उसमें किसको कितना लाभ मिलेगा, लेकिन इन नेताओं को ज़रूर लाभ मिल जाएगा और उसी उद्देश्य से ये लोग उस जाति को लेकर आ रहे हैं। वहीं इस जाति के खेल में नरेंद्र मोदी भी चले आए, क्योंकि 2024 में इन्हें भी चुनाव लड़ना है। लेकिन इन्होंने कहा कि गरीबी एक जाति है और इस गरीबी को ही दूर करना जातियों का सबसे बड़ा कल्याण होगा। और ये बातें उन्होंने तब कही जब वे 2024 के लोकसभा चुनाव लेकर एनडीए के विभिन्न घटक दलों के एमपीज के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि वे सिर्फ राम मंदिर के भरोसे नहीं रहें, धारा 370 के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है और इसी का लाभ हमेशा वोट बैंक के रूप में उन्हें नहीं मिलता रहेगा। और एक बड़ी जाति है गरीबी, सिर्फ यही एक जाति है और इसके कल्याण के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए जो सरकार कार्य कर रही है उसको लेकर के आप जनता के बीच जाएं, जनता को बताएं कि हम गरीब जातियों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं और इनके भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब जाति जाति के इस खेल में भला किसका होगा यह तो वक्त ही बताएगा।